हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू किया था हर सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन का यूनिट सेकेंड। इससे पहले यूनिट फर्स्ट हम डाल चुके हैं। ये है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी कि पोषण संबंधी समस्याएं। इसमें का टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें के जो प्रश्न है वो आपको देखने के बाद लगेगा कि जीके जीएस का प्रश्न है, इसलिए ये जो टॉपिक होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है मेरा पहला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीईएम की सबसे गंभीर अवस्था कौन सी है? बताएंगे आप लोग। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की सबसे गंभीर अवस्था कौन सी है? जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, तो ये होता है कावासिकोर, जिसमें बच्चों के क्या होते हैं, पेट निकल जाते हैं और पैर क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। ये हो जाएगा कावासिकोर। डायग्राम इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोग को हमेशा दिमाग में बैठा रहे फिगर और क्वेश्चन याद रहे। देखेंगे सेकेंड प्रश्न, देखेंगे ये है मैरामस का मुख्य कारण है। देखिए मैरामस, फिगर ध्यान से देखिए, ये क्या है मैरामस, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है केवल कैलोरी की कमी, ये भी नहीं हो सकता है। केवल प्रोटीन की कमी, ये भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन और कैलोरी की दोनों कमी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से प्रमुख प्रभाव होता है। देखिए जो शिशुओं में होती है प्रोटीन की कमी से, वो होता है एडेमा, ऑप्शन सी क्या होगा, एडेमा। अगला नंबर फोर्थ नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये है मोटापे को मापने का प्रमुख सूचकांक है। तो फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बॉडी मास इंडेक्स, ध्यान से फिगर को देखेंगे आप, बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो होता है कितना होता है, 18.5 से लेकर 24.9 तक है। ये होता है ओवरवेट। इस डायग्राम को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, WHO के अनुसार वयस्कों का सामान्य BMI होता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो वयस्क व्यक्ति हैं उसका सामान्य BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? जस्ट इसके फिगर में हम लोग देखे थे, वो कितना दिया गया था वहाँ पे, 18.5 से लेके 24.9 तक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक बार फिर से देखिए इस डायग्राम को, देखिए ध्यान से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। बोला गया है रिकेटस किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, ये है स्कर्वी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी रोग। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर है, प्लेगरा किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा बताएंगे। तो ये होता है विटामिन B3, जिसका हम लोग बोलते हैं नियासिन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, फ्लोरोसिस का कारण है। ध्यान देंगे फ्लोरोसिस का कारण क्या होता है, दांत में सड़न हो जाती है। तो ये होता है फ्लोराइड की जब मात्रा अधिक बढ़ जाती है तब, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर है, विटामिन B12 की कमी से होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ये होता है ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आप लोग के लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे विटामिन का, उसमें पूरा विटामिन के बारे में आप लोग को हम पढ़ा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, कैल्शियम की कमी से किस रोग का खतरा बढ़ता है? कैल्शियम की कमी से उस रोग का नाम बताना है। देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, पर उस खतरा जो बढ़ता है उसकी रोग का नाम बताना है। उस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, एनीमिया के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली IFA टैबलेट में आयरन की मात्रा होती है। आपको याद होगा कि IFA का मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड, जो गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है।
तो बताएंगे कितना ग्राम की मात्रा देना चाहिए। तो ये होता है 60 mg, 60 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब है, बताएंगे हाइपोप्रोटीनीमिया। अब ध्यान से सुनेंगे, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। नाम सुनेंगे हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन। एक होता है हाइपर, हाइपर मतलब बढ़ जाना, हाइपर मतलब घट जाना। इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त में प्रोटीन की कमी। याद रखेंगे, हाइपो और हाइपर में ध्यान रखेंगे, इसी में कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या कहा जाता है? बताएंगे नाइट ब्लाइंडनेस को और क्या कहते हैं हम लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे बोलते हैं हेमरोलोपिया, हेमरालोपिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह है भूख लगने की कमी को कहा जाता है। जब भूख नहीं लगता यानी भूख लगने की कमी को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, एनोरेक्सिया। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। कौन सा रोग जल में अधिक फ्लोराइड होने से होता है? अभी हम बताए थे कि फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा। अब बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें होती है दांत सड़ने लगता है, इसे बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा डेंटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या नहीं होती है? ध्यान देंगे, यहाँ जो बात बोला गया है वो नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया। क्या होती है? ज्वाइंटिस जिसे बोलते हैं पीलिया, ये नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। प्लेगरा के D3 लक्षण है। D3 का लक्षण बताएंगे क्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसे याद कर लेंगे आप लोग। ये हमेशा जीके जैसे में पूछा जाता है प्रश्न बायोलॉजी से। इसका सही जवाब हो जाएगा डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेटिया, डायरिया हो गया, डेमेटाइटिस, डेमनिटिया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। पीलिया मुख्य रूप से किस कारण होता है? यानी कि ज्वाइंटिस किस कारण होता है मुख्य रूप से बताना है। तो जब ये होता है, जब लीवर में क्या हो, इन्फेक्शन हो जाए, यानी लीवर में संक्रमण, उसकी वजह से क्या होता है? पीलिया। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। प्रोटीन की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? जब प्रोटीन अधिक हो जाए शरीर में तो कौन सी समस्या होगी? देखिए, ऐसा प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पर यहाँ प्रोटीन की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। इसमें होता है प्रेशर पड़ता है किडनी पर, यानी क्या हो जाएगा? किडनी पर दबाव। ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे B2 का दूसरा नाम। तीसरी हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है। फोलिक एसिड की कमी से कौन सी समस्या होती है? फोलिक एसिड की कमी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन ए हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हिंडर हंगर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंडर हंगर किसे कहते हैं? 23 नंबर प्रश्न है। तो ये होता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को बोलते हैं हिंडर हंगर। याद रखेंगे प्रश्न को। देखिए PDF और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे SMS में हाई कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर देंगे। और PDF चाहिए तब इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलेगा 24 नंबर। भारत में विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए बच्चों को कितनी मात्रा में विटामिन ए सोल्यूशन दिया जाता है? मात्रा बताना है। चलिए इसका आप लोग हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 25 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आयोडीन कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1975 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद।